उबले हुए आलू और पोहे से बनाएंगे बहुत ही टेस्टी एकदम नए नाश्ते की रेसिपी। इस तरह से आप अगर बनाएंगे ना तो बच्चे बड़े सभी आपसे पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया। बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और ये बनाने में जितना आसान है उतना ही ये खाने में टेस्टी और मज़ेदार होता है। साथ ही बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में ये रेसिपी बन जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस बहुत ही आसान और टेस्टी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी पोहा और साथ में यूज़ करेंगे उबले हुए आलू का। तो यहाँ आप अगर उबले हुए आलू से इस रेसिपी को ना बनाना चाहें तो यहाँ आप कच्चे आलू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का आलू लिया है और ये उबला हुआ आलू है। आलू को हम सबसे पहले अच्छे से ग्रेट कर लेंगे एक ग्रेटर से। तो इस तरह से छोटे वाले ग्रेटर का यूज़ करके अगर आप ग्रेट करेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रेट हो जाते हैं। वैसे आप चाहें तो इसे हाथों से मैश करके भी ले सकते हैं या आप इसे पोटैटो मैशर से मैश भी कर सकते हैं। तो लीजिए, मैंने इसको अच्छे से ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है और इसी के साथ ही में हम यहाँ पर ग्रेट कर देते हैं अदरक। तो 1 इंच जितना अदरक को इस तरह से हम इसी के साथ ही में ग्रेट कर लेंगे। इस तरह से हम तुरंत ग्रेट करते हैं ना तो ताज़ा जो हम इस तरह से ग्रेट करते हैं तो इसका बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। तो यहाँ मैंने 1 इंच अदरक लिया है और इसी के साथ ही में 2 लहसुन की कलियाँ मैंने लिया है और इसे भी हम इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। अगर आप इस तरह से ग्रेट करके ना डालना चाहें तो आप यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। इस तरह से तुरंत अगर आप ग्रेट करते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया से इसका फ्लेवर आता है। तो मैंने 2 लहसुन की कलियाँ ली हैं और इसे इस तरह से हम ग्रेट कर लेते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले। तो मैंने यहाँ पर लिया है नमक स्वाद के अनुसार। इसी के साथ ही में डाल देते हैं 1/4 चम्मच जीरा। साथ ही ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स। तो 1/4 चम्मच ही इसमें हम चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। साथ ही ऐड करेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर। इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और इसी के साथ ही में थोड़ा सा ऐड कर देते हैं धनिया पाउडर। और अब हम इसमें डालते हैं चाट मसाला। तो चटपटा टेस्ट के लिए हम यहाँ पर चाट मसाला ऐड कर रहे हैं। आप यहाँ पर चाहें तो नींबू के जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप अमचूर पाउडर भी ले सकते हैं। साथ में डाल देंगे अजवाइन। तो थोड़ा सा अजवाइन को इस तरह से हाथों से करके डालिएगा जिससे इसका जो फ्लेवर है ना बहुत ही बढ़िया आता है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच तिल। तो यहाँ मैंने वाइट वाला तिल का इस्तेमाल किया है। आपके पास जो हो आप डाल सकते हैं, ब्राउन वाला तिल या फिर ब्लैक वाला तिल, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो आप डाल दीजिए। साथ में ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ कड़ी लिप्स। 8 से 10 कड़ी लिप्स को इस तरह से बारीक कट करके ऐड कर देंगे। और यहाँ मैंने लिया है 1 मीडियम साइज़ के प्याज को भी इस तरह से मोटे मोटे हम कट करके डाल देंगे। इसी के साथ ही में ऐड करेंगे ताज़ा हरा धनिया। इस तरह से बारीक कट करके डाल देना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी का पाउडर। तो बस 2 पिंच जितना हम इसमें कलर के लिए हल्दी का पाउडर ऐड कर देते हैं और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं तो इसी तरह से इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनेगा अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो कभी भी जब आपको कुछ झटपट से बनने वाली कोई चटपटी सी रेसिपी खाने का मन करे, कोई नाश्ता करने का मन करे तो इस तरह से आप बना लीजिए। आलू पोहा और बेसन से बनने वाली ये बहुत ही टेस्टी और एकदम क्रिस्पी सी रेसिपी है और झटपट तरीके से बन जाती है। तो देखिए, अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और अभी हम इसको रख देते हैं साइड में। यहाँ मैंने लिया है एक पैन। इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच ऑयल और ऑयल को हम हल्का सा गर्म होने देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे बेसन। तो यहाँ मैंने आधा कटोरी बेसन लिया है। बेसन अगर हम इस नाश्ते में डालते हैं ना तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। एक बार इस तरह से बना करके देखिएगा, ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो क्या करेंगे, बेसन को हमें कच्चा ही यूज़ नहीं करना है। इस रेसिपी के लिए हमें बेसन को भून लेना है। भून करके अगर डालेंगे ना तो इससे इसका जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया बढ़ जाता है और नाश्ता हमारा एकदम खस्ता करारा बन करके तैयार होता है। क्योंकि हमने इसमें ऑयल में डाल करके भून लिया है ना, तो जिसके कारण से ये बहुत ही ज़्यादा
टेस्टी और एकदम क्रिस्पी बनते हैं। तो देखिए इसी तरह से डाल करके हमें कंटिन्यू चलाते हुए इसको भूनना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो बस 2 से 3 मिनट का समय लगता है, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ही कम है ना, तो 2 से 3 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से भून जाती है। तो लीजिए मैंने इसको अच्छे से भून लिया है, इसका कलर चेंज हो गया है और बहुत ही अच्छे से इसमें खुशबू भी आ रही है। तो इस तरह से जब इसमें हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो उसके बाद हम इसमें डाल देंगे पोहा। तो पोहा को मैंने पहले ही अच्छे से साफ़ कर लिया था, तो इसे आप छलनी से पहले साफ़ कर लीजिए और इसके बाद ही हम इसमें डाल करके बेसन के साथ में इसको भी हम हल्का सा भून लेते हैं। इस तरह से अगर हम भून करके लेते हैं ना तो पोहा एकदम से क्रिस्पी हो जाता है और बहुत ही अच्छे से ये तैयार होता है। तो देखिए 2 से 3 मिनट का समय हुआ है और पोहा भी अच्छे से भून चुका है और ये अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। देख ही सकते हैं ना, इसका जो कलर है वो भी हल्का सा चेंज हो गया है। इस तरह से अगर हम हाथों से मसल करके देखेंगे ना तो देखिए एकदम से चूर चूर हो रहे हैं। तो इसी तरह से अच्छे से हमें इसको भून लेना है। तो बिल्कुल भी इसको टाइम नहीं लगता, सिर्फ 2 से 3 मिनट में ही ये बहुत ही अच्छे से भून करके तैयार हो जाते हैं। इसका जो मॉइस्चर है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो लीजिए मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा पहले ठंडा होने देंगे, उसके बाद लेंगे एक ग्राइंडर और ग्राइंडर में हम इसे डाल देंगे। तो सभी को ही हम डाल देंगे और इसमें हमें पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालना है। इसी तरह से हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो चाहे तो यहाँ पर आप अदरक वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको पीसते समय। तो मैंने अभी इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है और इसी तरह से हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए क्योंकि हमने पोहा को अच्छे से भून लिया था ना, तो जिसके कारण से ये बहुत ही अच्छे से पिस जाते हैं। बिल्कुल एकदम चिकना सा ये बन करके तैयार हो जाता है, बिल्कुल फाइन सा पाउडर हमारा बन करके तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे डाल देते हैं आलू का जो हमने मसाला बना करके रखा था ना उसमें हम डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो पानी वगैरह की बिल्कुल भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आलू में खुद का बहुत सारा मॉइस्चर होता है ना, तो इसी से ही ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। एकदम डो की तरह ये बन करके तैयार हो जाता है। वैसे आपको ज़रूरत लगे तो यहाँ पर आप 1 से 2 चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं। तो क्योंकि मेरा आलू बड़ा साइज़ का था तो मुझे बिल्कुल भी पानी इस्तेमाल करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी है और ये अच्छे से इस तरह से बाइंड हो गए हैं। और देख ही सकते हैं ना, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं डाला है और एकदम से ये परफेक्ट डो की तरह बन करके तैयार हो गया है। तो इस तरह से अच्छे से हम मसल के इसको थोड़ा सा इस तरह से चिकना कर लेंगे और बिल्कुल इसको इस तरह से डो की तरह हम बना करके तैयार कर लेंगे और इसे हम 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। और देख ही सकते हैं 5 मिनट में जो पोहा है ना अच्छे से फूल चुका है और अब हम इसको सेक देंगे। तो इसको सेक देने के लिए एक छोटा सा पोर्शन लेंगे और इस तरह से सेक देंगे। तो मैं इसको इस तरह से बड़े का शेप दे रही हूँ, क्योंकि ये जो शेप होता है ना बहुत ही आसानी से बन जाता है, जिसे हर कोई बना सकता है। वैसे आप अपने मनपसंद किसी भी शेप में इसे बना सकते हैं। तो एक छोटा सा पोर्शन लेंगे और हाथों से दबाते हुए इस तरह से बड़े का शेप देंगे और इसी तरह से हम सभी को ही बना करके तैयार कर लेंगे। लीजिए मैंने सभी को इस तरह से बना करके तैयार कर लिया है। ये पोहा बेसन और आलू से बना हुआ है ना, तो बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी बन करके तैयार होते हैं और एकदम झटपट तरीके से बन जाते हैं। और इस तरह का शेप में अगर बनाएंगे ना तो ये बहुत ही आसानी से भी बन जाते हैं। तो ज़रूर से इस तरह से बना करके देखिएगा। तो सभी को ही मैंने इस तरह से बना लिया है और इसका जो थिकनेस है ना इसको हमें थोड़ा सा पतला रखना है, बहुत ज़्यादा हम इसको मोटा नहीं रखेंगे। और चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो इसे फ्राई करने के लिए मैंने 1 बड़े चम्मच ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया था और इस तरह से एक एक करके हम डाल देंगे और मीडियम आंच पर इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। तो अलट पलट कर एकदम क्रिस्पी होने तक हमें इसको फ्राई करना है मीडियम आंच पर। अगर हमने इसको हाई फ्लेम पे फ्राई किया तो ये अच्छे से नहीं पक पाएंगे और अगर हमने इसको लो फ्लेम पे फ्राई किया तो ये ऑयली हो जाएंगे। तो इसीलिए इसको हमें मीडियम फ्लेम पर अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। और लीजिए मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है और देख ही सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी और चटपटा सा नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है और एकदम इंस्टेंट रेसिपी है, झटपट तरीके से बन जाती है। तो ज़रूर से ट्राई करना, ये बहुत ही क्रिस्पी बन करके तैयार होती है। मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ कि ये कितना क्रिस्पी बना हुआ है। तो घर में अगर अचानक मेहमान आ जाते हैं तो भी आप इस रेसिपी को बना लीजिएगा। बहुत ही टेस्टी और एकदम यूनिक सा टेस्ट होता है। इसका टेस्ट दूसरे नाश्ते से एकदम डिफरेंट होता है। तो आप ज़रूर से ट्राई कर देखना और रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। मुझे ज़रूर से बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी।